प्रदेश में नौकरी का सपना देख रहे युवा जब भी परीक्षा देने जाते हैं तो उनको उम्मीद होती है उस परीक्षा जो संस्थान है परीक्षा आयोजित करवा रही है कि वो उनके लिए एक अच्छा पेपर बनाए। पेपर में किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो या फिर पेपर इस तरह का ना हो कि वो कोर्ट में अटके। लेकिन हर बार पेपर सेटर परीक्षा से पहले ही इस पेपर को सेट करने की परीक्षा में फेल हो जाते हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 5,934 पदों पर पशु परिचर भर्ती परीक्षा का आयोजन करवाया गया। आपको बता दें कि इस परीक्षा का आयोजन 3 दिनों तक 6 पारियों में हुआ। लगभग 17 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी इस परीक्षा के लिए पंजीकृत थे, तो वहीं उपस्थिति भी करीब 60 से 65% के बीच में दर्ज की गई, क्योंकि 10वीं पास की ये परीक्षा थी। लेकिन जब पेपर सामने आया तो पेपर सेटर की ऐसी गलतियां पकड़ में आई कि एक 10वीं पास बच्चा भी पेपर सेटर के आईक्यू लेवल को लेकर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। कुछ ऐसे ही सवाल हमने इकट्ठे किए हैं जिनको देखकर और सुनकर आपको हंसी आ जाएगी। चलिए कुछ सवालों पर नजर डालते हैं। हमारे जो परीक्षार्थी हैं जो पशुचर भर्ती में शामिल हो रहे हैं, इन परीक्षार्थियों ने हमें ये प्रश्न भेजे हैं। सबसे पहला प्रश्न जो है वो है, कोटा राज्य प्रजा मंडल की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ये परीक्षा का जो सवाल पूछा गया है पशु परिचर में, वो मैं आपको बता रहा हूं कि कोटा राज्य प्रजा मंडल की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, जिसका पहला विकल्प है 1942, दूसरा विकल्प है 1943, तीसरा विकल्प है 1944 और चौथा विकल्प है 1945। अब ये देखिए, आप कोई सी भी किताब उठा लेंगे, गूगल सर्च कर लेंगे या किसी भी सिलेबस को उठा लेंगे तो इसका उत्तर है 1939। यानी कि जो विकल्प दिए गए हैं उनमें इसका उत्तर कहीं पर भी नहीं है। दूसरा सवाल ले लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंग अनुपात कितना था? ये बहुत एक कॉमन सा सवाल है। 2011 में जनगणना हुई थी, उसके बाद लिंगानुपात क्या कुछ था? मतलब एक पेपर सेटर जब परीक्षा का पेपर सेट कर रहा है तो उसका आप दिमाग देखिए। अब इसके विकल्प हैं 926, 921, 940, 877। जबकि 2011 में जब जनगणना हुई थी तो लिंगानुपात था 928, क्योंकि ये विकल्प इस सवाल में है ही नहीं। तीसरा सवाल ले लेते हैं। समाकलन के भाग के रूप में राजस्थान राजस्व बोर्ड की स्थापना कब हुई? ये वो सवाल है जो अक्सर भूले बिसरे सामने आ ही जाता है। इसमें जो विकल्प दिए गए हैं वो है सितंबर 1948, अक्टूबर 1947, नवंबर 1949 और दिसंबर 1950। जबकि आपको बता दें कि जो समाकलन के रूप में राजस्थान राजस्व बोर्ड की स्थापना हुई थी वो हुई थी 12 अगस्त 1949। यानी कि विकल्प में ये उत्तर ही नहीं है। इसके बाद एक और सवाल ले लेते हैं। 3 सवालों की तो यहां पर चर्चा हो गई। जो पेपर सेटर हैं उनकी जो बुद्धिजीवी है, उनकी जो सोच है, उनका एक चौथा नमूना यहां पर हम पेश कर देते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान राज्य का जनसंख्या घनत्व डैश डैश व्यक्ति प्रति वर्ग किमी था। ये 2011 की जनगणना के हिसाब से पूछा गया सवाल है। आप गूगल पे सर्च करोगे वो तुरंत नैनो सेकंड में आपको आंसर बता देगा। लेकिन जो पेपर सेटर हैं उनके विकल्प आप देख लीजिए कि 165, 201, 325, 211। जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान राज्य का जनसंख्या घनत्व 200 है, यानी कि 200, और यह विकल्प इसमें है ही नहीं। यह हम एक पेपर की बात कर रहे हैं। देखिए आपको बता दें कि पशु परिचर भर्ती परीक्षा का आयोजन 6 पारियों में हुआ है, यानी कि 3 दिनों तक प्रत्येक दिन 2 पारी के अनुसार 6 पारियों में इस परीक्षा का आयोजन हुआ है। लेकिन सिर्फ एक पेपर में 4 गलतियां जो हमारे परीक्षार्थी हैं, जो जागरूक परीक्षार्थी हैं, जिन्होंने मेहनत की है,
इस परीक्षा के लिए, क्योंकि ये 10वीं पास की परीक्षा है। 10वीं पास अभ्यर्थियों के पास बहुत कम विकल्प होते हैं नौकरी लगने के। ऐसे में पशु परिचर भर्ती परीक्षा में वो अपना भाग्य आजमाने के लिए इस परीक्षा में शामिल हुए, लेकिन एक बार फिर से पेपर सेटर की गलती के चलते उनको बहुत ज्यादा मानसिक अवसाद का सामना करना पड़ा है, क्योंकि परीक्षार्थियों के सामने सबसे बड़ा संकट खड़ा हो जाता है कि ऐसे सवाल जब आते हैं जिनके विकल्प उत्तर में नहीं मिल रहे हैं, तो ऐसी भर्ती परीक्षाएं अक्सर कोर्ट में चली जाती हैं। और यदि कोर्ट में नहीं भी जाती है तो भी परीक्षार्थियों को इन सवालों के लिए पैसे देकर आपत्ति लगानी पड़ती है। प्रति सवाल 100 रुपए उनको खर्च करने पड़ते हैं। पेपर सेक्टर की गलती का खामियाजा, ये 4 सवाल हमने आपको बताए हैं, पेपर सेटर ने इन चारों सवालों में गलती की है। और अब इन चारों सवाल, इसके अलावा और भी बहुत सारे सवाल है, क्योंकि हमने से एक पेपर में से ही निकाले थे। ऐसे में कितने सवाल होंगे जिन पर आपत्तियां दर्ज की जाएंगी, और प्रत्येक आपत्ति के लिए 100 रुपए का भुगतान इन परीक्षार्थियों को करना होगा। ऐसे में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो बड़े बड़े दावे करता है कि परीक्षा में पेपर सेटर की भूमिका को ध्यान में रखते हुए पेपर ऐसा बनाया जाएगा कि कोई गलती ना हो, लेकिन एक पेपर के अंदर ही 4 गलतियां हमने आपको दिखा दी है। ऐसे में परीक्षा का परिणाम चाहे कभी भी आए, लेकिन एक बार फिर से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षा में पेपर सेटर फेल हो गए। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी, मैं हूं ललित वर्मा।